एक छोटे से गांव में राम नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन कई सालों से सूखा पड़ने के कारण उसकी फसल बर्बाद हो रही थी। हे भगवान, इस साल भी अगर फसल खराब हुई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? हिम्मत मत हारो रामू, मेहनत करने वालों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। काश ऐसा ही हो। अगले दिन रामू लकड़ियां लेने जंगल की ओर जाता है कि तभी अचानक किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ, अरे कोई है, मेरी मदद करो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो आवाज का पीछा करता है। कुछ दूर जाकर वो देखता है कि एक विशाल काला नाग शिकारी के लोहे के जाल में फंसा हुआ है। हे मनुष्य, मेरी मदद करो, मुझे इस जाल से निकाल दो। तुम बोल भी सकते हो? आखिर कौन हो तुम? मैं कोई साधारण सांप नहीं, मैं एक इच्छाधारी नाग हूं। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या तुम मुझे डस लोगे? नहीं, अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो मदद क्यों मांगता? मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रामू कुछ देर सोचता है, फिर कुल्हाड़ी से जाल काट देता है। जाल टूटते ही नाग बाहर निकल आता है। कुछ देर तक वो रामू को देखता रहता है। फिर पूरे जंगल में तेज रोशनी फैल जाती है। नाग धीरे धीरे एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। रामू ये सब देखकर हैरान रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? मैं नागलोक का राजकुमार हूं। आज तुमने मेरी जान बचाई है। आज से तुम्हारे ऊपर मेरा एक कर्ज हो गया। मुझे इनाम की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ केवल इंसानियत निभाई है। राजकुमार अपनी जेब से एक चमकता हुआ पत्थर निकालता है। ये नागमणि नहीं है, लेकिन इससे भी ज्यादा कीमती है। जब भी तुम सच्चे मन से किसी की मदद करोगे तो ये पत्थर चमकेगा और तुम्हारी एक इच्छा पूरी करेगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने लालच किया या किसी का बुरा चाहा तो यही पत्थर तुम्हारी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। रामू सिर हिला देता है। राजकुमार अचानक गायब हो जाता है। रामू अकेला खड़ा रह जाता है। तभी झाड़ियों के पीछे से दो लाल आंखें सब कुछ देख रही होती हैं। एक रहस्यमयी आदमी धीरे से मुस्कुराता है। तो आखिर नाग का खजाना इसी किसान के पास है। मालिक, क्या सच में ये वही पत्थर है? हाँ, वो साधारण पत्थर नहीं है। जिसने भी उसे पा लिया उसकी किस्मत बदल जाती है। चलो मालिक, तो अभी उस किसान से छीन लेते हैं। नहीं, अभी नहीं। पहले उसे उस पत्थर की ताकत इस्तेमाल करने दो, फिर सही समय पर सब कुछ हमारा होगा। जी, बहुत देर कर दी आज आपने आने में। आज जंगल में जो हुआ, शायद तुम यकीन भी ना करो। रामू सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। इच्छाधारी नाम और जादुई पत्थर, ये आप क्या बोल रहे हो? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। रामू ने दरवाजा खोलकर देखा, बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बेटा, 2 दिन से भूखी हूं, थोड़ा खाना मिल जाएगा? राम के घर में सिर्फ 2 रोटियां बची थीं। अगर इन्हें दे दिया तो हम क्या खाएंगे? रामू कुछ पल सोचता है, फिर वो दोनों रोटियां उस बूढ़ी को दे देता है। भगवान ने चाहा तो कल कुछ और मिल जाएगा। जैसे ही बूढ़ी औरत खाना खाती है, रामू के पास में रखा नीला पत्थर चमकने लगता है। पत्थर से नीली रोशनी निकलती है और एक मधुर आवाज सुनाई देती है। रामू, तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। तुमने बिना लालच के मदद की है। अब तुम एक इच्छा मांगो। मेरी इच्छा है कि इस साल पूरे गांव में अच्छी बारिश हो। कुछ ही क्षणों बाद आसमान में काले बादल छा जाते हैं। तेज बारिश शुरू हो जाती है।
पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। इतने महीनों बाद बारिश, भगवान ने हमारी सुन ली। रामू, लगता है तुम्हारी मेहनत रंग लाई। रामू मुस्कुरा देता है, लेकिन जादुई पत्थर का राज किसी को नहीं बताता। गांव का अमीर जमींदार भैरव सिंह अपने महल की छत से सब देख रहा था। अजीब बात है, पूरे इलाके में सूखा था और अचानक बारिश। मालिक, लोग कह रहे हैं कि रामू के घर से कोई चमत्कार हुआ है। मुझे चमत्कार नहीं, उसका राज चाहिए। रात होते ही भैरव सिंह अपने 2 आदमियों को अपने पास बुलाता है। रामू पर नजर रखो, वो जो भी छिपा रहा है मुझे पता चलना चाहिए। दोनों आदमी चुपके से रामू के घर के बाहर छिप जाते हैं। जैसे ही थोड़ा रात का समय हुआ, तभी अचानक उन्हें खिड़की से हल्की नीली रोशनी दिखाई देती है। मालिक सही कह रहे थे, कुछ तो जादू है। चलो चलकर मालिक को बताते हैं। उधर धरती के नीचे चमकदार महल में हजारों नाग पहरा दे रहे थे। वहीं इच्छाधारी नाग सिंहासन पर बैठा था। अचानक एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है। महाराज, बुरी खबर है, काली तांत्रिक शक्ति जाग चुकी है। राजकुमार का चेहरा गंभीर हो जाता है। तो भविष्यवाणी सच होने वाली है। तभी एक विशाल नाग आगे आता है। जिस इंसान को आपने जादुई पत्थर दिया है, उसी की वजह से नागलोक बचेगा, लेकिन उसी की वजह से नागलोक पूरी तरह नष्ट भी हो सकता है। राजकुमार स्तब्ध रह जाता है। उस रात गांव में सब गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन रामू की जेब में रखा नीला पत्थर अचानक तेजी से चमकने लगा। ये इतनी रात को क्यों चमक रहा है? मुझे लगता है कोई मुसीबत आने वाली है। तभी घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आती है। रामू दरवाजा खोलता है। उसने बाहर देखा, वहां एक लड़का खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखें हल्की नीली चमक रही थी। अंकल, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? अरे बेटा, अंदर आ जाओ। तभी रामू उसे खाना भी देता है। जैसे ही लड़का खाना खाता है, नीला पत्थर पहले से भी ज्यादा चमकने लगता है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का मुस्कुराता है और एक चमकदार धुएं के साथ अचानक गायब हो जाता है। रामू की धड़कन तेज हो जाती है। तभी घर के बीचों बीच नीली रोशनी फैल जाती है और वही इच्छाधारी नाग प्रकट होता है। रामू, समय बहुत कम है। जिस बच्चे को तुमने खाना खिलाया, वो इंसान नहीं था, वो नागलोक का अंतिम रक्षक था। लेकिन वो बच्चा क्यों बना हुआ था? क्योंकि कोई उसका पीछा कर रहा था। उधर भैरव सिंह अपने आदमियों के साथ जंगल पहुंच जाता है। आज मैं वो जादुई पत्थर लेकर ही जाऊंगा। तभी उसकी नजर काल केतु पर पड़ती है। तुम कौन हो? तुम्हारा नया मालिक। तभी काल केतु भैरव सिंह को अपने जादू से मार देता है। उसके बाद नागलोक के सभी नाग वहां आ जाते हैं। रामू भी उस जादुई पत्थर को लेकर आ जाता है। जैसे ही काल केतु नागलोक पर हमला करने वाला होता है कि तभी अचानक उस जादुई पत्थर से एक तेज रोशनी निकलती है और काल केतु पर हमला कर देती है। काफी देर तक लड़ाई होने के बाद काल केतु वहां से भाग जाता है। रामू, आज अगर तुम समय पर नहीं आते तो पता नहीं हमारे लोक का क्या होता। अरे नहीं नागराज, आपने भी तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था। उसके बाद सभी हंसी खुशी से रहने लगे और काल केतु फिर कभी वापस लौटकर नहीं आया।